डीजल क्रूज, डीजल लैंसर, डीजल स्विफ्ट, डीजल मर्सिडीज। डीजल ज्यादा पावर देगा, डीजल का मजा ही कुछ और है। डीजल तो डीजल होता है, आखिर क्यों है इतना फैसिनेशन डीजल के लिए? क्या डीजल सच में पेट्रोल से बेटर है? क्या डीजल खत्म होने वाला है इंडिया में? सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, समझते हैं व्हाई इंडियंस लव डीजल सो मच। हमारे हर वीडियो में ऑलमोस्ट 3 से 4 कमेंट्स डीजल वाले मिल जाएंगे कि भाई डीजल का मजा ही कुछ और है। सिविक डीजल में आती तो बच जाती, क्रूज डीजल इज द बेस्ट, सफारी डीजल इज द बेस्ट। इनफैक्ट काफी पापा लोग भी डीजल कार ही प्रेफर करते हैं। एंड जब हम छोटे थे हमें तो पेट्रोल से लगाव थी, बिकॉज ऑल दी स्पोर्ट्स कार्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी सब पेट्रोल में ही आती थी। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये डीजल क्यों हुआ फेमस इतना। सेम हियर भाई, जब तक हमारी टीम ने इस वीडियो के लिए रिसर्च किया था तब तक मुझे भी डीजल के पीछे का फैन फॉलोइंग बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, बट अब मेरा माइंड ब्लो हो चुका है। इस कहानी को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 7 मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है। उसमें जाने से पहले दोस्तों, क्या आपको पता है एक्चुअली डीजल और पेट्रोल में फर्क ही क्या है? दोनों ही गाड़ी को चला सकते हैं, दोनों ही चलती हैं, तो एक्चुअल में क्या फर्क है? डीजल इंजन में पेट्रोल क्यों नहीं डल सकता? पेट्रोल गाड़ी में डीजल क्यों नहीं डल सकता? क्विक साइंस लेसन। क्योंकि डीजल की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से काफी कम है, विच इज अराउंड 210 डिग्री सेल्सियस। ये पेट्रोल से जल्दी कंबस्ट हो जाता है, मतलब जल जाती है। इसको समझाने का आसान तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेट्रोल से भरा हुआ बलून को फुला दो, तो उसको जलाने के लिए आपको स्पार्क या लाइटर की जरूरत पड़ेगी, तभी पेट्रोल जलेगा। बट सेम चीज डीजल में जरूरत नहीं है, सिर्फ बलून की हाई प्रेशर से ही डीजल कंबस्ट कर जाएगा। इसलिए डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होते एंड पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती है। प्लस कम डीजल की जरूरत पड़ती है उतनी ही पावर को जनरेट करने के लिए कंपेयर टू पेट्रोल, मतलब कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है डीजल का कंपेयर टू पेट्रोल, एंड यही है मेन डिफरेंस। ग्रेट एक्सप्लेनेशन भाई। कमिंग बैक टू व्हाई इंडियंस लव डीजल कार्स। सबसे पहला रीजन है फ्यूल एफिशिएंसी। डीजल इंजन्स बेसिकली 15 to 20% मोर एफिशिएंट होते हैं पेट्रोल इंजन से। बट यार ये नंबर्स तो सिर्फ थियोरी है, रियल लाइफ में डिफरेंस एक्चुअली 25 से 30% तक जा सकता है। समझिए सिंपल एग्जांपल से, एक हुंडई क्रेटा का डीजल वेरिएंट देता है 21 किम्पल हाईवे पे, जबकि उसका पेट्रोल वेरिएंट सिर्फ 16 to 17 किम्पल। मतलब सेम टैंक कैपेसिटी में आप 100+ किलोमीटर चला सकते हैं। जैसे भाई ने पहले ही समझाया था कि हर कंबशन साइकिल में कम डीजल लगती है, दैट इज द रीजन फॉर दिस एफिशिएंसी डिफरेंस। प्लस ऑब्वियसली इसकी बर्निंग पॉइंट पेट्रोल से कम है, तो जाहिर बात है कि मोस्ट डीजल इंजन्स विल बर्न आउट लेस डीजल पर किलोमीटर। वैसे अगर आप एक प्रॉपर कंपैरिजन चाहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी का डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और ईवी का, देन कमेंट्स में जरूर बताना। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, फ्यूल एफिशिएंसी आप सबको पता है कि हम भारतीय लोग कितने पीछे पड़े रहते हैं माइलेज की। लिटरली हर शोरूम में घुस के यही पूछते हैं, यहाँ तक फेरारी के शोरूम में भी जाके कस्टमर्स यही पूछते हैं कितना देती है? ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो हम इंडियंस के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजन बन जाती है, कितना माइलेज मिलेगा एक गाड़ी से। जब ऑन पेपर लिखा होता है कि पेट्रोल देगी 16 किम्पल एंड सेम कार की डीजल देगी 20 किम्पल, तो आप खुद ही बताओ कौन सा चूज करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे चलते हैं। सारे कार एंथुसियास्ट, सॉरी डीजल एंथुसियास्ट की फेवरेट टर्म टॉर्क। टॉर्क आप सबको पता ही होगा क्या होता है, जिनको नहीं पता 10 सेकंड में बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपल भाषा में टॉर्क मतलब गाड़ी की पुशिंग पावर या पुलिंग स्ट्रेंथ, या फिर देसी स्टाइल में बोले तो कितनी ताकत से गाड़ी धकेल सकती है। समझने के लिए, ट्रैफिक में लो टॉर्क वाली गाड़ी के साथ क्लच एक्सीलरेटर के चक्कर में लेफ्ट लेग दर्द कर जाएगा। सेम ही हाई ट्रैफिक सिचुएशन में बटर की तरह स्मूथ मूवमेंट होगी डीजल की, बस थोड़ा सा एक्सीलरेटर को दबाओ, गाड़ी अपने आप फ्लो करती है। हॉर्स पावर दिखाता है कि गाड़ी कितनी तेज भाग सकती है, टॉर्क बताता है गाड़ी कितनी आसानी से भाग सकती है। डीजल गाड़ियों में आपने बहुत बार देखा होगा पुल बिल्कुल अमेजिंग होती है, बिकॉज इनवेरिएबली हर डीजल इंजन में टॉर्क बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। ये देखो कुछ एग्जांपल्स। हुंडई क्रेटा पेट्रोल की टॉर्क है 143 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4500 आरपीएम, मतलब इंजन को अच्छे से दबाओगे तो डिसेंट टॉर्क मिलेगा। बट वही सेम चीज क्रेटा डीजल में देखो तो 250 न्यूटन मीटर टॉर्क स्टार्टिंग एट जस्ट 1500 आरपीएम। ये तो भाई ऑलमोस्ट डबल द टॉर्क, वो भी सिर्फ एक्सीलरेटर पे पैर रखते ही। सेकंड एग्जांपल देखो, हमारे देश की सबसे फेमस कॉम्पैक्ट DKL एसयूवी द टाटा नेक्सॉन। इसके पेट्रोल वेरिएंट की टॉर्क है एक रिस्पेक्टेबल 170 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 4000 आरपीएम, बट इस गाड़ी की डीजल वेरिएंट में एक इनसेन 260 न्यूटन मीटर टॉर्क एट जस्ट 1500 आरपीएम आती है। समझ रहे हो? हॉर्स पावर से सिर्फ आपको एक स्पीड मिलती है, बट वो पिकअप सिर्फ टॉर्क से मिलेगा आपको। जीरो की स्पीड मतलब स्टैंड स्टिल से 20 या 30 तक जाने के लिए पुल जो लगता है उसमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है। एंड अभी तक जितनी गाड़ियां हमने देखी है लाइक द क्रेटा एंड द नेक्सॉन, उनकी डीजल वेरिएंट्स ऑलमोस्ट डबल टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं कंपेयर टू देयर पेट्रोल वेरिएंट्स। सो आपको आसमान जमीन का फर्क दिखेगा ट्रैफिक में चलाते हुए इन गाड़ियों में। कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर,
ड्यूरेबिलिटी। मैं आपको डीजल इंजन्स की ड्यूरेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। डीजल इंजन्स को ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर हैंडल करने के लिए रोबस्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, महिंद्रा बोलेरो को डीजल इंजन इजीली 3 से 4 लाख किलोमीटर चलता है, जबकि कंपैरेबल पेट्रोल व्हीकल यूजुअली 1.5 to 2 लाख किलोमीटर तक ही चल पाता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 15:1 या 20:1 होता है, कंपेयर टू पेट्रोल के 8:1 या 12:1। जैसे टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स लाइक टाटा 407 10 साल तक हैवी लोड्स कैरी करते हैं, क्योंकि उनके डीजल इंजन रोबस्ट कंप्रेशन रेशियो के साथ डिजाइन किए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, डीजल इंजन में सेल्फ लुब्रिकेशन भी होता है। लेट मी एक्सप्लेन। डीजल इंजन को लुब्रिकेट नहीं करता, ये डीजल इंजेक्शन सिस्टम को लुब्रिकेट करता है। मॉडर्न डीजल इंजन्स में जहां इंजेक्शन प्रेशर 31,000 psi तक हो सकता है, इंजेक्शन के दौरान कुछ अमाउंट डीजल इंजेक्टर से ड्रिप होके मेन लाइन में चली जाती है, जिससे जरूरी लुब्रिकेशन एंड कूलिंग प्रोवाइड हो सकती है इंजेक्टर्स में। सेम चीज अचीव करने के लिए पेट्रोल इंजन्स में अलग से कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, बट डीजल में ये खुद ही हो जाती है इजिली, जिससे हाई प्रेशर में भी बहुत लंबे समय तक टिक जाती है ये वाले इंजन। ड्यूरेबिलिटी सिर्फ टोटल एज नहीं, बल्कि सर्विस इंटरवल से भी पता लगा सकते हो। जहां एक एवरेज पेट्रोल गाड़ी को 5 से 7 हजार किलोमीटर में सर्विस करवाना पड़ता है, वहीं एक सिमिलर डीजल इंजन को डबल मतलब 10 से 15 हजार किलोमीटर में सर्विस करना पड़ेगा। इससे मतलब खर्चा तो बच जाएगा, बट इससे ये भी क्लियरली पता लग जाता है कि इन जनरल डीजल इंजन कितने ड्यूरेबल होते हैं। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, और अगर आप एक डीजल फैन हैं तो अपनी गाड़ी के बारे में कमेंट्स में डालो। वी वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। कमिंग बैक टू द वीडियो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाई इंडियंस लव डीजल इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो, मैं आपको इंडिया में डीजल और पेट्रोल पॉलिसीज के बारे में लेटेस्ट सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। पेट्रोल की प्राइस है अराउंड 95 to 106 रुपीज पर लीटर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेट्स, और डीजल की प्राइस है 10 से 15 रुपए कम कंपेयर टू पेट्रोल, अराउंड 88 to 98 रुपीज पर लीटर, वंस अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। बट ये डिफरेंस हमेशा से इतना नहीं था। दरअसल डीजल को रिफाइन करने में ज्यादा पैसे नहीं लगते, बट पेट्रोल को रिफाइन करने में ज्यादा रिसोर्सेज एंड टाइम लगता है, ड्यू टू विच पेट्रोल हमेशा से ही थोड़ा महंगा होता है डीजल से। बट अब सल्फर एमिशंस की वजह से डीजल रिफाइनमेंट और भी मुश्किल हो गया है, एंड उसको रिफाइन करना थोड़ा और महंगा पड़ रहा है, ऑल्दो नॉट एज मच एज पेट्रोल। बट अगर आप हमारी तरह इंडिया से हैं, तो आपको पता होगा कि बचपन में भाई डीजल की प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होती थी पेट्रोल के कंपैरिजन में। लिटरली जून 2004 में पेट्रोल की प्राइस थी 35 रुपीज पर लीटर एंड डीजल की प्राइस थी बहुत ही चीप एट जस्ट 22 रुपीज पर लीटर, ऑलमोस्ट 37% कम प्राइस। एंड ये डिफरेंस ऑफ प्राइस और भी सिग्निफिकेंट हो जाती है जब डीजल की माइलेज भी ज्यादा होती है कंपेयर टू पेट्रोल। तो इतनी प्राइस डिफरेंस आई कहां से? आंसर है गवर्नमेंट पॉलिसी। आप सबको अभी तक पता लग ही गया होगा कि हमारे पूरे देश बेसिकली डीजल पे चलती है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स, पब्लिक बसेस, ट्रेन्स, जनरेटर सब डीजल से ही चलते हैं, थैंक्स टू इट्स हाई टॉप। तो जब हमारी इकोनॉमी 1960s और 1970s में स्ट्रगल कर रही थी, तब एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने डीजल पे भारी सब्सिडी लागू कर दी, क्योंकि फार्मर्स के ट्रैक्टर भी डीजल से ही चलते थे। तो बेसिकली डीजल पे गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी काफी कम कर दी थी एंड पेट्रोल पे बढ़ा दिया, क्योंकि कहीं से तो टैक्स आना चाहिए एंड डेफिशिएट ना हो। इस चक्कर में इंडिया में हमेशा से डीजल सस्ती मिलती रही। ऑल्दो इकोनॉमिक डेफिशिएट के चक्कर में 2014 तक गवर्नमेंट ने इस स्कीम को स्लोली फेज आउट कर दिया था एंड अब डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ऑलमोस्ट पेट्रोल जितनी हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम भारतीय लोग डीजल से इतना प्रेम रखते हैं, because it was cheap. एंड लास्टली एंड बहुत बड़ी फैक्टर है प्रेस्टीज। कुकर की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा या गर्व के बारे में। द लेट 80s और 90s में पेट्रोल कार्स थे मारुति 800, ओमनी एक्सेट्रा, बट डीजल कार्स थे इंपोर्टेड लाइक मर्सिडीज, जिससे हमारी पहली परसेप्शन सेट हो गई थी कि भाई डीजल मतलब अमीरों की फ्यूल। सिर्फ अमीर लोग अपने बड़े बड़े अमीर गाड़ियों पे डीजल डलवाते थे। एंड अब भी देख लो, सेकंड हैंड वेबसाइट्स में आपको आधे से ज्यादा लग्जरी कार्स डीजल में ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ लग्जरी ही नहीं, अप मार्केट सारी गाड़ियां डीजल में ही लेते हैं लोग। टोयोटा फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, लैंड क्रूजर, मर्सिडीज E200D, BMW 320D, इवन लोअर बजट ऑप्शंस लाइक एक्सयूवी, स्कॉर्पियो और हैरियर भी लोग डीजल में ही लेते हैं। इनफैक्ट पेट्रोल की डिमांड इतनी कम है कि आज की डेट में हैरियर सिर्फ डीजल में ही मिलती है। एक जगह गवर्नमेंट ईवी की इतनी पुश दे रही है एंड एक तरफ लोग डीजल से दूर ही नहीं हो रहे। जो भी है, आने वाले साल काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं कि लोग एंड में कौन से फ्यूल सोर्स चूज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो दोस्तों, और ऐसे और भी मस्त वीडियोस देखने हैं तो ज्वाइन द क्लब बाय सब्सक्राइबिंग टू शिफ्ट क्लब।